गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अशोक और कॉस्मो एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। जो भी भाई अपनी एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गई, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके लिए बेस्ट क्लास है। आपके करंट अफेयर से रिलेटेड और कुछ स्टैटिक जीके भी हम कराते रहेंगे, तो बिल्कुल इस क्लास को रेगुलरली देख सकते हैं आप। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑस्टिन में 2025 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स मुख्य रेस किसने जीती? तो ऑप्शन अपने पास है लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टेपन, ऑस्कर पियास्त्री, चार्ल्स लेक्लर, ठीक है। तो अपना जो है इसका सही आंसर जो है तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपन। क्या होगा? मैक्स वेरस्टेपन। ऑस्टिन में आयोजित 2025 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स की मुख्य रेस, ठीक है, 19 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इस रेस का विजेता मैक्स वेरस्टेपन है, जो रेड बुल रेसिंग टीम से है। कौन सी टीम से? रेड बुल रेसिंग टीम से, ठीक है। टॉप 3 जो है कौन कौन है? पहला था मैक्स वेरस्टेपन है, मैक्स वेरस्टेपन। दूसरा बात करते लैंडो नॉरिस, ठीक है। और तीसरा है अपने पास चार्ल्स लेक्लर्क। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 स्थान है। रेस सर्किट ऑफ द अमेरिका ट्रैक पर हुई थी। ये रेस जो है कहाँ पर हुई थी? ये रेस हुई है अमेरिका के अंदर, जगह रेल सर्किट। सर्किट ऑफ द अमेरिका, सर्किट ऑफ द अमेरिका, ठीक है। जगह पता ही है, ऑस्टिन टेक्सास। कहाँ पर ये जगह? ऑस्टिन टेक्सास। ये हो गया अपने पास इम्पोर्टेंट इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट जो नंबर पर है मैक्स वर्स्टेपन है, ठीक है। इसके अलावा 3 जो है कौन कौन है? मैक्स वर्स्टेपन है, सेकंड लैंडो नॉरिस, थर्ड चार्ल्स लेक्लर्क, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपन कौन सी टीम से थे? रेड बुल रेसिंग टीम से थे, ठीक है। इसके बाद में बात करिए रेसिंग कहाँ पर हुई है? अमेरिका के सर्किट ऑफ द अमेरिका, ऑस्टिन टेक्सास के अंदर ये रेस हुई है। इसके बाद में बात करते हैं अपन भारत में पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन अपने पास 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर जो है वो है 21 अक्टूबर। पुलिस स्मृति दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन 21 अक्टूबर 1959 की उस घटना को याद में मनाया जाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे। 21 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? हॉट स्प्रिंग क्षेत्र है, हॉट क्षेत्र कहाँ पर? लद्दाख में। चीनी सैनिकों ने 10 सैनिक मार दिए थे अपने, ठीक है। सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे, ठीक है भाई। चीनी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है।
इस दिन देश भर में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनकी वीरता को याद किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो आयोजन है भारत की सभी पुलिस और अर्धसैनिक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बात करते क्वेश्चन नंबर 3 की। 2025 अंडर-20 फीफा विश्व कप किस देश ने जीता? तो ऑप्शन अपने पास है मोरक्को, अर्जेंटीना, घाना और फ्रांस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है मोरक्को। 2025 अंडर-20 फीफा विश्व कप जो है वो किसने जीता? मोरक्को ने। ठीक है, अब बात करते हैं ये टूर्नामेंट 27 सितंबर 2025 से 19 अक्टूबर 2025 तक चिली में हुआ था। ठीक है, डेट कोई नहीं पूछता, हुआ कहाँ था ये? चिली में हुआ। चिली में इसका आयोजन हुआ है। मोरक्को क्या है? विजेता। अब क्या बात करें, सेमीफाइनल किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया था इसने? अर्जेंटीना को हराया था। उपविजेता बोल सकते इसको। ठीक है, इस टीम में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो था वो ओथमैन मार्मा को दिया गया। ठीक है, 24 टीम इसमें शामिल हुई थी और जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर टूर्नामेंट है वो किसको गया? ओथमैन मामरा को ये अवार्ड क्या है। ठीक है, 2025 अंडर-20 फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है? तो उसका नाम है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को विजेता है और उपविजेता जो है अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना को 2-0 से हराया है। ठीक है, किससे हराया? 2-0 से। और इसका आयोजन कहाँ है? चिली में हुआ है। 24 टीम इसमें शामिल हुई है। प्लेयर ऑफ द जो टूर्नामेंट है वो मिला है ओथमैन मामरा को। ये आपके कुछ स्टैटिक जीके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन 2025 में पुरुषों के ट्रैप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन अपने पास क्या क्या है? जोसेफ ग्लासनोविक, एंड्रेस गार्सिया, मानवजीत सिंह और जोरावर सिंह संधू। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है मानवजीत सिंह है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन। ठीक है, पुरुषों के अंदर, मेल के अंदर कांस्य पदक किसने जीता? मानवजीत सिंह। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ इसका? आयोजन जो है इसका हुआ है ग्रीस में, एथेंस। ग्रीस एथेंस में हुआ। ठीक है, आयोजन स्थल है मलास्का शूटिंग रेंज। ये कहाँ है? मलास्का शूटिंग रेंज। ठीक है, तो मेंस ट्रिप में, ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर मेंस ट्रिप में जीता कौन है? गोल्ड मेडल किसने लिया? तो गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड मिला है जोसेफ ग्लासनोविक। गोल्ड जो है, गोल्ड मिला है जोसेफ ग्लासनोविक को। ठीक है, और मेंस ट्रैप में गोल्ड इसको मिला है
और मेंस स्कीट में जो गोल्ड मिला है, ठीक है, ट्रैप की बात चल रही है ना, तो ट्रैप में गोल्ड इसको मिला है, ठीक है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है कि जो ISSF विश्व चैंपियनशिप शॉटगन 2025 में पुरुषों के ट्रैप में कांस्य पदक जो जीता है वो जीता है मानवजीत सिंह ने, ठीक है, मेल के अंदर, क्योंकि अपन को इसलिए याद रखना है क्योंकि ये इंडिया का है, ठीक है। और दूसरी हम बात करें तो गोल्ड जो मेडल मिला है वो मिला है जोसेफ ग्लासनोविक को, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रीस, एथेंस में, और मलास्का शूटिंग रेंज में इसका स्थल जो है जहाँ पे किया गया, ठीक है। इसलिए ये अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय जो है मानवजीत सिंह ने कांस्य पदक जीता है इसके अंदर पुरुषों के ट्रैप में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है सॉरी, ऑप्शन क्या है इसमें? दीपिका कुमारी, ऋषभ यादव, ज्योति सुरेखा वेन्नम और अंकिता भक्त। तो इसका सही आंसर जो है, सही आंसर इसका होगा ज्योति सुरेखा वेन्नम। विश्व कप फाइनल में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन है? भारतीय पहली भारतीय, फर्स्ट भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बनी है? ज्योति सुरेखा वेनम, ठीक है। ज्योति सुरेखा वेनम ने फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनकर इतिहास रच दिया, क्योंकि पहली है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि पहली भारतीय महिला है जो कंपाउंड तीरंदाज बनी है, तो उसका नाम है ज्योति सुरेखा वेनम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में उच्च उपज लंबे समय तक उगने वाली कपास की खेती को बढ़ाने के लिए 600 करोड़ के बजट के साथ कौन सी सरकारी पहल शुरू की गई थी? तो ऑप्शन अपने पास है कपास विज्ञान मिशन, राष्ट्रीय कपास योजना और कपास क्रांति मिशन। तो इसका सही आंसर जो है वह कपास क्रांति मिशन, ठीक है। इस पहल का नाम कपास क्रांति मिशन है। इसे केंद्र सरकार ने 600 करोड़ के बजट के साथ शुरू किया ताकि उच्च उपज और लंबे रेशियो वाली कपास की खेती को बढ़ाया जा सके, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि भारत में जो उच्च उपज है लंबे समय तक होने वाली कपास की खेती को बढ़ाने के लिए 600 करोड़ के बजट के साथ एक सरकारी पहल शुरू की गई है जिसका नाम है कपास क्रांति मिशन। कपास से रिलेटेड कोई योजना है जिसके अंदर 600 करोड़ इन्वेस्ट किए गए, इतना याद रखना है। तो उसका नाम कपास क्रांति मिशन है। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WEP और DP वर्ल्ड द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई? ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास वुमेन इन गवर्नेंस, वी राइज, वुमेन इन टेक, स्टार्टअप इंडिया। तो अपना सही आंसर है वी राइज। सॉरी, नीति आयोग की वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP और DP वर्ल्ड ने मिलकर वी राइज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स रिमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस, ठीक है, इसके नामक की पहल शुरू की है। क्या नाम है? वी राइज। अब इसकी फुल फॉर्म जो है वह है वुमेन एंटरप्रेन्योर
री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, नाम की पहल शुरू की है। ठीक है, जिसके अंदर जो है यह पहल WEP के अवार्ड टू रिवार्ड कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं द्वारा चलाए गए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम उद्यम जो MSMEs हैं को विश्व बाजारों तक पहुंचाने और एक्सपोर्ट तैयार बनने और वैश्विक व्यापार में भागीदार बनने में मदद करता है। इसमें चयनित 100 महिलाओं के उद्यमियों को मेंटरशिप, ट्रेड, लॉजिस्टिक्स समर्थन और ब्रांडिंग तथा वैश्विक बाजारों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। ठीक है, इसके तहत दुबई के जबल अली फ्री जोन जाफ्जा में भारत मार्ट नामक प्लेटफॉर्म में अपने उत्पादों को दिखाने का अवसर भी मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम के बोडो समुदाय द्वारा पालन की जाने वाली किस धर्म को आगामी राष्ट्रीय जनगणना में अलग कोड प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन अपने पास है सन, महिज्म, अय्यावझी, डोन पोलो और बथो। तो ऑप्शन इसके अंदर है बथो। ठीक है, असम के बोडो समुदाय ठीक है किस धर्म को राष्ट्रीय जनगणना के लिए किस धर्म को अलग कोड दिया गया? तो इसका नाम है बथो, बथो धर्म। ठीक है, बोडो कम्युनिटी जो है इस धर्म का पालन करती है। ठीक है, तो आगामी जनगणना में इस कोड का कॉलम एक प्रदान किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर है, इतना सा याद रखना कि बोडो समुदाय द्वारा कहाँ की समुदाय है, असम का है, और कौन सा धर्म को एक अलग से जनगणना में कोड दिया गया, तो इसका नाम है बथो। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि करंट से रिलेटेड जो है कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, और एक धर्म से रिलेटेड है तो बथो जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होगी। असम के एक तो असम का बोडो समुदाय है और इसके अलावा धर्म जो है बथो धर्म हो गया। इसके अलावा बात करते 2025 MLS गोल्डन बूट किसने जीता? तो ऑप्शन अपने पास है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किलियन एम्बाप्पे, लियोनेल मेसी, टेटी कैस्टेलानोस। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? लियोनेल मेसी। 25 MLS गोल्डन बूट का विजेता लियोनेल मेसी है। उन्होंने इंटर मियामी के लिए खेलते हुए 29 गोल कितने किए? 29 गोल जो है वो किया। उन्होंने 19 असिस्ट भी किए, जिससे उनके कुल योगदान की संख्या जो है वो 48 आती है। 19 गोल किए और 19 जो है असिस्ट किए, हेल्प की है गोल करने में। टोटल जो है लगभग उनके 48 हो जाते हैं, जो MLS के इतिहास में एक सीजन में सबसे अधिक और केवल कार्लोस वेला के 19 के रिकॉर्ड से एक कम है। ठीक है, इसलिए उनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। मेसी ने इस सीजन में 28 मैच खेले, औसतन प्रति मैच 1.03 गोल किए, जो 2005 के बाद किसी भी गोल्डन बूट विजेता का दूसरा सबसे अच्छा औसत है। उन्होंने LAFC के डेनिस बुआंगा और नेशविले SC के सैम सरिज को पीछे छोड़ते हुए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये मेसी का MLS में दूसरा सीजन था और ये पुरस्कार जीतने के साथ ही वह MLS गोल्डन बूट जीतने वाले पहले अर्जेंटीनी खिलाड़ी बन गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की वर्तमान ग्लोबल रैंक क्या है? तो देखिए, पहले जो रैंक थी वह 24 के अंदर, इसकी जो रैंक थी वो 10 थी, और 9वीं जो रैंक है 2025 के अंदर जो वर्तमान जो रैंक है वो है 9 पे। ठीक है, भारत ने FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट GFRA 2025 के अनुसार
कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में 9वां स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले 10वें स्थान पर थे, लेकिन इस रिपोर्ट में एक स्थान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया। भारत का जो है कुल जो वन क्षेत्र है वो है 72.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, जो कुल वन क्षेत्र का 2% है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस, ये एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल वन क्षेत्र भारत कितना है, 72.7 मिलियन हेक्टेयर। कुल वन क्षेत्र का 2% है। पिछली बार रैंक 10 थी और इस बार रैंक जो है वो 9 है। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। आप बिल्कुल अपना PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉस्मो एकेडमी जो ऐप है उस पर आप फ्री क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस और फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।